हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोयम नंबर 8, जिसका नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है बच्चों, हमारी पोयम का नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा और इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी जी। ठीक है, दूसरी इकाई की ये पोयम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं कविता को रीड करूंगी, कवि के परिचय के बारे में बताऊंगी, पद संबंधी बताऊंगी, कविता को रीड करूंगी और इसके कठिन शब्द भी बताऊंगी आपको और इसके भावार्थ बताऊंगी। उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेज नंबर 81 वो पूरा मैं क्लियर कराने वाली हूँ आपको। ठीक है बच्चों, आंसर के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूंगी, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं इस पार्ट की शुरुआत करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे पोयम का नाम क्या है, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है, जो फूल है वो कहता है मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा और इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी जी। चलिए पहले इनका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम पद संबंधी जानते हैं, उसके बाद कविता को रीड करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके परिचय से कि बाल कवि बैरागी का परिचय जी क्या था। ठीक है, इनका जन्म 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। जीवन परिचय है इनका, जीवन के आरंभिक दिनों में ही संघर्ष को साथी बनाया। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, आप साहित्य के साथ साथ राजनीतिक में भी सक्रिय हैं। आपकी रचनाएं ओजपूर्ण संपन्न है। आपके जीवन का संघर्ष, जोश, ओज, हौसला, प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में डल गए। अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनकी बच्चों गौरव गीत, दर्द, दीवानी, काव्य संग्रह आदि इनकी कृतियां हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे बाल कवि बैरागी जी जो कवि हैं इस कविता के। चलिए देखते हैं पद संबंधी इन्होंने क्या हमें बताने की कोशिश की है। पद संबंधी बच्चों है, प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता है। फूल के रस स्वाभिमान को मनुष्य को अपना चाहिए। ठीक है, जो फूल का स्वाभिमान है उसे मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो, फूल जो अपनी गंध नहीं बेचना चाहता है तो हमें फूल की तरह बनना चाहिए। ठीक है, ये हमारे कवि जी हमें संदेश देना चाहते हैं इस कविता के जरिए। चलिए देखते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द देख लीजिए आपने। सुमन यानी कि फूल है, उपवन यानी कि बगीचा, फागुन यानी कि फागुन का महीना है, गंध यानी कि स्वाभिमान से किया गया है यहाँ पर। चलिए इसके भावार्थ देखते हैं हम लोग। इसका भावार्थ है कि स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, पर वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देता है। कौन आँच नहीं आने देता? फूल आँच नहीं आने देता। ठीक है बच्चों, वह कह रहा है चाहे सारे फूल बिक जाए, केवल फूल ही नहीं उपवन भी बिक जाए, चाहे सारे फूल उत्पन्न होते हैं, जहाँ से सारे फूल क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं, सारी बहार बिक जाए, पर वह अपनी सुगंध को नहीं बेचेगा, जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है किसी भी हालत में नहीं बेचेगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मलीन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सुगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता है इनकी बच्चों। तो कठिन शब्द देख लेते हैं। कोपल यानी कि कोमल पत्ती, अरुणाई यानी कि
लालिमा या लाल, ठीक है, लाली जिसको कहते हैं। लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण को कहा गया है। नोचे तोड़े यानी कि फेंक दें, उखाड़ कर फेंक दें, ठीक है। मोल लगाएं यानी कि भाव लगाएं। सौगंध यानी कि कसम, ठीक है बच्चों, कठिन शब्द लिख लिया होगा आपने, एक बार फिर से बता देती हूँ। लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण से है। कोपल यानी कि कोमल पत्ती से है। अरुणाई यानी कि लालिमा लाली से है। नोचे तोड़े यानी कि उखाड़ कर फेंक दें। अब मोल लगाएं यानी कि भाव से है। और सौगंध यानी कि बच्चों कसम से, ठीक है बच्चों, कठिन शब्द लिख लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो पॉज करके आप कठिन शब्द लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसके भावार्थ भी मैं शेयर कर रही हूँ, तो भावार्थ में भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको भावार्थ भी इसके। तो यहाँ पर डाली के बारे में बात होगी। जिस तरह से मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिट जाता है, ठीक है, उस प्रकार से अपने आप पर आँच नहीं आने देता है, उसी प्रकार से वृक्ष फूल भी अपनी सुगंध की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है बच्चों, प्रतिबद्ध है, ठीक है। जिस तरह से मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिट जाता है, उसी तरह से सुगंध भी, फूल भी अपनी सुगंध के लिए प्रतिबद्ध है, मर मिट जाना चाहता है, ठीक है। फूल कहता है कि जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया है, जिन कोपल ने उसे लालिमा दी है, लालिमा प्रदान दी है, जिन कांटों ने उसे लक्ष्मण की तरह उसे पहरा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया है, उन्हें वह कभी नहीं छोड़ सकता है, उन्हें कभी भुला नहीं सकता है। उसका कहना है कि वह उनका ऋणी है और उस पर पहला अधिकार उन्हीं का है। वो चाहे उसे नोच कर तोड़ दें, वह उफ तक नहीं करेगा। वह कहता है कि मैं चाहे वह मुझे तोड़कर फेंक दें, मुझे मलिन कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गड़ाए वाली उसी कीमत लगाकर उसका मोल भाव करने वाले बाजार में बेचने वाले से कहता है कि उसने अपनी सुगंध को ना बेचने की सौगंध खाई है, उसका संस्कार बन गई हैं और वह अच्छा सौदा कभी नहीं कर सकता है। फूल कहता है कि वह अपनी सौगंध को कभी बेच नहीं सकता है, अपनी सुगंध को कभी बेच नहीं सकता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो फूल अपने बारे में बता रहा है, जिस तरह से मनुष्य अपने स्वाभिमान को बिकने नहीं देता, उसी तरह से फूल भी अपने स्वाभिमान को बिकने नहीं देता, ठीक है। इस पैराग्राफ से हमें ये संदेश मिला है। चलिए देखते हैं आगे। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर, सरगम पतझड़ों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। और नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए कठिन शब्द देख लेते हैं। मौसम यहाँ पे है सर्दी, गर्मी और बारिश से लिया गया है। पतझड़ों यानी कि पत्तों की, पेड़ की पत्तियाँ जो होती हैं गिर जाती हैं, उसको बोलते हैं पतझड़, ठीक है। पतझड़ों में पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, ठीक है। पिचकारी का जादू टोना यानी कि दवाई का छिड़काव होता है ना, ठीक है, पिचकारी से दवाई का छिड़काव करते हैं ना, उसे कहा गया, ठीक है। अनुबंध यानी कि समझौता, अनुबंध यानी कि समझौता, प्रतिज्ञा, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग कठिन शब्द। चलिए मैं इसके भावार्थ बता देती हूँ आपको। फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, उसका मौसम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखेगा, सक्षम रखेगा, ठीक है। उसे किसी से भी कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है। वह लाभ और हानि की कोई परवाह नहीं करता है, उस पर किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता है, ठीक है।
वह किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है, चाहे उसकी कोमल कोमल पंखुड़ियों पर भंवरों की गुंज का सरगम सुनाई देता हो अथवा पतझड़ का मौसम हो, वह मुरझाई हुई दशा में हो, उस पर कृत्रिम फुहारे डालकर उसे संतावना भी दी जाए, उस पर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वह अपनी बोली लगाने वालों पर पल पल अपनी कीमतें आंकने वालों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने अपने आप से अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है। वह ठान लिया है कि उसने अपने स्वाभिमान को कभी आँच नहीं आने दूंगा। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगा सकता हूँ, अर्थात मैं अपनी सौदा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी गंध को नहीं बेचूंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा भावार्थ भी, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पोयम की लाइन देख लेते हैं कि हमें इस लाइन में क्या संदेश दिया है कवि ने। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुड़ी पंखुड़ी झड़ जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बनूंगा, अपनी गंध बेचूंगा से। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसके कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ देख लेते हैं। झर जाऊंगा यानी कि गिर जाऊंगा, गिर जाने से है, झर जाने यानी कि गिर जाने से है बच्चों, लिख लीजिए। पवन यानी कि हवा, संग संग यानी कि के साथ, एक एक के घर जाऊंगा यानी कि एक एक के घर जाऊंगा, एक के घर जाऊंगा यानी कि एक एक के घर जाऊंगा। मंडी यानी कि बाजार से है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, तो इतने कठिन शब्द नहीं आए हैं इसमें। पोयम में जो भी कठिन शब्द लग रहे थे मुझे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो भावार्थ भी बहुत इजी है इसके, और कठिन शब्द भी ज़्यादा नहीं है, तो ये पोयम ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसके भावार्थ भी हम। फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, इस संसार में जिसका भी जन्म होता है, एक एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ फूल कह रहा है जिसका भी जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। वह कहता है कि बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, यह बात जो है मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक दिन मैं भी पंखुड़ी पंखुड़ी करके झड़ जाऊंगा यानी कि गिर जाऊंगा, और मेरा अंत क्या हो जाएगा। पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैल जाऊंगा, एक एक के घर जाऊंगा। ठीक है, अपनी सुगंध को लेकर एक एक के घर जाऊंगा, और जाने अनजाने में जो मेरे से गलती हुई है मैं उसके लिए क्या करूंगा, माफ़ी मांगूंगा। फूल कहता है कि मैं उस दिन बाजार और बाजार के खरीदार जो हैं उनको क्या होगा, मेरी कद्र होगी, मेरी खुददारी, मेरे स्वाभिमान के बारे में उन्हें पता चलेगा। इनके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार का त्याग करने के लिए क्यों तत्पर रहते हैं। फूल कहता है कि किसी के हाथों उसे बिकने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, अपनी देश की मिट्टी में मिल जाऊं। वह कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर प्रतिबंध लगाया है, इस प्रतिबंध को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा। ठीक है, तो इस कविता से हमें सीख मिली है कि फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए, उसे भी किसी भी लालच में आकर अपने स्वाभिमान को कभी बेचना नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हमें ये सीख मिली है कभी भी हमें अपने स्वाभिमान को बेचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस कविता के द्वारा कवि ने हमें ये सीख दी है। चलिए पेज नंबर 81 पे चलते हैं बच्चों। पेज के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है लेसन के पीछे, वो हम करते हैं। ठीक है, पोयम के पीछे जो एक्सरसाइज दी है वो हम करेंगे। पहला हमारा है सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कृतियाँ पूर्ण कीजिए, फूल बेचना नहीं चाहता है। ठीक है, इसका आंसर हमें 4 में लिखना है। 1 2 3 4 दिए गए हैं, हमें ब्लैंक लाइन है 4,
वो हमें कंप्लीट करनी है बच्चों। आपको आ रहा है किसी को? फूल बेचना नहीं चाहता है, इसका आंसर क्या होगा पता है किसी को? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इसके आंसर होंगे, तो फूल बेचना नहीं चाहता, क्या नहीं बेचना चाहता? गंध है, सौगंध है, अनुबंध है, प्रतिबंध है। ठीक है बच्चों, 4 चीज़ें जो हैं फूल नहीं बेचना चाहता है अपना। पहला है गंध, दूसरा है सौगंध, तीसरा है अनुबंध, चौथा है प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे आंसर हो गए पहले के। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। फूल को बिक जाने से बेहतर होगा, फूल को बिक जाने से बेहतर है, इसका आंसर हमें लिखना है। दूसरा है फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार उन्हें है। ठीक है, ये हमें लिखने हैं। 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है हमारा फूल को बिक जाने से बेहतर लगता है, और दूसरा क्वेश्चन है फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार उन्हें है। ठीक है, इसके आंसर हमें लिखने हैं। चलिए मैं इसके आंसर बता देती हूँ आपको। फूल को बिक जाने से बेहतर लगता है मिट जाना, फूल को बिक जाने से बेहतर लगता है मिट जाना। और नंबर 2 है फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार डाली, कोपल और कांटों को है। ठीक है, फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार डाली, कोपल और कांटों को है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। कृत्य पूर्ण कीजिए। अंध पता होने पर भी फूल की अभिलाषा क्या है? अंध पता होने पर भी फूल की अभिलाषा क्या है? ठीक है, तो 2 हमें लिखने हैं, 2 बॉक्स बने हुए हैं। अंध पता होने पर फूल की अभिलाषा क्या थी बच्चों? पोएम में आया भी था। 2 बॉक्स दिए गए हैं, दोनों बॉक्सों में हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके आंसर्स क्या होंगे। पहला आंसर हमारा होगा मरने से पहले एक एक करके घर जाना है। ठीक है, मरने से पहले एक एक करके हमें घर जाना है। दूसरा है भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी है। ठीक है, जो भूल चूक हो गई है उसके लिए माफ़ी मांगनी है, एक एक के घर जाना है और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी है। ठीक है, 2 हमारे लिखने थे आंसर्स हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सूची बनाइए। इनका फल से इनका फूल से संबंध है। किसका फूल से संबंध है? किसका फूल से संबंध है वो लिखना है हमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो 6 से हमें लिखने हैं। ठीक है, किसका फूल के साथ संबंध है वो हमें लिखना है। चलिए मैं बता देती हूँ इसके भी आंसर्स आपको। तो पहला हमारा है उपवन, डाली, कोपल, कांटे। ठीक है, मलिन, मौसम, माली, पवन, भंवरे, बहुत सारे आए थे उसमें, तो मैंने 4 लिखे हैं आपको। तो 4 से ज़्यादा आपको लिखना है, तो मैं बता देती हूँ आपको। मलिन है, मौसम है, माली है, पवन है, भंवरे हैं, डाली है, कोपल है, कांटे हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, पोएम पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम लोग। फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा, कारण लिखना है बच्चों। फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फूल को मौसम से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति को आपको अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन साथ में लेकर आए हैं। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। अपनी गंध ना बेचने की सौगंध फूल का संस्कार बन गई है, इसलिए फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फूल के अपने अस्तित्व से कुछ लेना देना नहीं है, इस कारण फूल को मौसम से नहीं लेना है। ठीक है, फूल को अपने अस्तित्व से कुछ लेना देना ना होने के कारण फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं बच्चों। भावार्थ देख लेते हैं इसका एक लाइन का। स्वाभिमान होने के कारण फूल अपने स्वाभिमान से मत है, मतलब है उसे किसी चीज़ को पाने और खोने की चिंता नहीं है, अतः जो मिलना होगा वह मिलेगा और जो नुकसान होना होगा वो नुकसान हो जाएगा, उसे इसकी चिंता
नहीं है। ठीक है, तो ये पोएम यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। तो मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।